जुल्फ़िकार अली शाह आखिरकार ये फैसला करने पर मजबूर हो जाता है कि वो नूर को तलाक देकर अपनी ज़िंदगी से हमेशा के लिए निकाल देगा, उसको आज़ाद कर देगा। लेकिन ऐन उसी लम्हे उसके सामने वो सच आ जाता है जिसे देखकर उसके पैरों तले से ज़मीन निकल जाती है। जैसे ही वो रूम से बाहर निकलता है तो देखता है मारिया और इफ्तिखार अली शाह आपस में बातें कर रहे होते हैं और इफ्तिखार अली शाह ज़ोर से कहका लगाता है और कहता है कि मारिया, अब तुम देखना कि नूर इस घर में चंद दिन की मेहमान है और जुल्फ़िकार अली शाह उसको धक्के देकर घर से निकाल देगा। जब से मैंने ये उसकी प्रेगनेंसी का ड्रामा किया है, डॉक्टर को भारी रकम दी है, तो जुल्फ़िकार अली शाह तो नूर की तरफ देखना भी पसंद नहीं करता। वो उसके दिल में उसके लिए नफ़रत पैदा हो गई है। मैं नहीं जानता था कि जुल्फ़िकार अली शाह इतना बेवकूफ़ है कि इतनी जल्दी मेरी बातों में आ जाएगा और वो नूर पर शक करने लगेगा। उसे लगता है कि नूर ने उसे धोखा दिया है। नूर का तो सिर्फ सलार से निकाह हुआ था, रुखसती नहीं हुई थी, तो ये बच्चा किस तरह से हो गया? नूर ने मुझसे धोखा दिया है और नूर सलार को बहुत पसंद करती थी। और जैसे ही जुल्फ़िकार अली शाह ये बातें सुनता है तो उसके पैरों तले से ज़मीन निकल जाती है। वो गुस्से से तिलमिलाता हुआ अपने बाप के पास जाता है और कहता है कि आपने इतना बड़ा धोखा दिया मुझे। और जो मारती है वो दोनों हाथ मुंह पर रख लेती है कि हमारा जो सारा सच है वो उसके सामने आ गया है जुल्फ़िकार अली शाह के। जुल्फ़िकार अली शाह कहता है कि आपने इतना बड़ा झूठ बोला, इतना बड़ा धोखा दिया मुझे। नूर को मेरी ज़िंदगी से निकालने के लिए आप बचपन से ऐसा ही करते आए हैं कि जो चीज़ मुझे पसंद होती थी आप मुझसे छीन लिया करते थे, हमेशा मुझ पर जुल्म करते आए हैं। अब आपको क्या मसला था? अगर वो ऐसी दिखती हैं और उसको मैंने अपनी ज़िंदगी में शामिल कर भी लिया था तो इससे आपको क्या मसला है? मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। आपका चाहे जितना भी बिज़नेस में लॉस हो जाए, नुकसान हो जाए, लेकिन मैं नूर को अपनी ज़िंदगी से कभी नहीं निकालूंगा। जैसे ही जुल्फ़िकार अली शाह का बाप ये सुनता है तो कहता है कि आज तुम जिस छत के नीचे खड़े हो ना, वो मत भूलो कि वो मेरी ही देन है। मेरी वजह से तुम इस मुकाम पर और इस सोसाइटी में सर उठा के जीने के काबिल हुए हो और तुम्हें नूर को हर हाल में तलाक देनी होगी। जिस पर जुल्फ़िकार अली शाह जो वो है वो इनकार कर देता है और कहता है कि अब तो हरगिज़ नहीं, मैं नूर को कभी खुद से जुदा नहीं करूँगा और चाहे दुनिया की कोई ताकत भी मुझे नूर से अलग नहीं कर सकती। मारिया जब ये सुनती है तो वो गुस्से से पैर पटकती हुई वहाँ से निकल जाती है। जुल्फ़िकार अली शाह जल्दी से कमरे में नूर के पास जाता है और उसको अपने गले से लगा लेता है और कहता है कि नूर मुझे माफ़ कर दो, मेरे ज़हन में, मेरे दिमाग में गलतफ़हमी आ गई थी जिसकी वजह से मैं तुम्हें यूँ इग्नोर कर रहा था। तो नूर जो है वो खुश हो जाएगी और कहेगी कि क्या आप मुझे बताएंगे कि आखिर ऐसी क्या वो बात थी और आप मुझे कौन सी खुशखबरी सलार को देने को कह रहे थे? तो जो जुल्फ़िकार अली शाह मुस्कुराएगा और कहेगा कि तुम्हें इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी तुम्हें डॉक्टर ने टेंशन लेने से मना किया है, तुम्हें अब अपना बहुत ध्यान रखना है। अब दुनिया की कोई ताकत हम दोनों को जुदा नहीं कर सकती। मारिया अपने घर पहुंचती है, वो फ़ौरन सलार को फ़ोन करती है और सलार से कहती है कि सारा प्लान चौपट हो गया है। इफ्तिखार अली शाह ने जो प्रेगनेंसी का ड्रामा रचाया था और वो सारा सच जो है जुल्फ़िकार अली शाह को पता चल गया है। अब जुल्फ़िकार अली शाह कभी नूर को तलाक नहीं देगा और सलार जो है वो परेशान हो जाता है क्योंकि वो चाहता है कि हर हाल में जुल्फ़िकार अली शाह और नूर अलग हो जाए। वो नूर को सलार जो है वो नूर को फ़ोन करता है और कहता है कि नूर अपना ड्रामेबाजी शुरू कर देता है और कहता है कि नूर, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, मैंने तुम्हारे साथ अब तक जो कुछ किया मैं उस पर बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं तुमसे एक बार मिलना चाहता हूँ। लेकिन नूर मिलने से इनकार कर देती है। तो जुल्फ़िकार अली शाह कहता है कि सलार कहता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, एक बार मुझसे मिल लो, मैं वादा करता हूँ कि मैं उसके बाद तुम्हें कभी तंग नहीं करूँगा, कभी तुम्हें फ़ोन नहीं करूँगा, तुम्हारी ज़िंदगी में कभी मुदाखलत नहीं करूँगा। जिस पर नूर उसे मिलने के लिए तैयार हो जाती है। नूर उसे मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट में पहुँच जाती है और जो मारिया है वो बड़ी होशियारी से सलार और नूर की फ़ोटो बना लेती है और वो फ़ोटो फ़ौरन जुल्फ़िकार अली शाह को भेज देती है और कहती है कि ये देखो, तुम्हें लगता है ना कि तुम्हारी बीवी जो तुमसे मोहब्बत करती है और तुम उस पर बड़ा यकीन करने लगे हो, बड़ा मान है तुम्हें अपनी मोहब्बत में, तो ये देखो वो अब भी सलार से मिलती है, वो उसी से मोहब्बत करती है और तुमने उस जैसी लड़की के लिए मुझे ठुकरा दिया ना, तुम कभी खुश नहीं रहोगे नूर के साथ। और जैसे ही नूर घर वापस आती है तो जुल्फ़िकार अली शाह नूर से पूछता है कि नूर तुम कहाँ गई थी? तो नूर जो है वो घबरा जाती है और जुल्फ़िकार अली शाह से कहती है कि जुल्फ़िकार अली शाह, मैं बस कुछ काम गई थी। और जुल्फ़िकार अली शाह परेशान हो जाता है कि आखिर नूर ने मुझसे सच क्यों छुपाया। लेकिन जुल्फ़िकार अली शाह जो है वो अब जल्दी किसी की बातों में आने वाला नहीं है। उसे अब इस बात का यकीन हो गया कि उसको अलग करने के लिए बहुत सी कोशिशें मारिया, सलार और इफ्तिखार अली शाह बहुत सी कोशिशें करेंगे नूर और जुल्फ़िकार अली शाह को अलग करने के लिए। जुल्फ़िकार अली शाह अपनी माँ के पास जाता है और अपनी माँ का हाथ थामते हुए कहता है कि माँ, मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे पता चल गया है कि नूर प्रेग्नेंट नहीं है। ये सब कुछ बाबा का किया धरा था, उन्होंने ये सारा खेल रचाया था, मारिया के साथ मिलकर उन्होंने ये प्लानिंग की थी। और जुल्फ़िकार अली शाह की माँ भी इस बात पे खुश हो जाएंगी और कहेंगी कि जुल्फ़िकार अली शाह, अब तुम्हें किसी की बातों में नहीं आना और नूर का हमेशा साथ देना, जिस तरह तुमने अंजुम
नजूम बेगम से वादा किया था कि तुम आखिरी सांस तक नूर का साथ दोगे। तो जुल्फ़िकार अली शाह कहता है कि मैं कुछ दिन के लिए नूर को यहाँ से लेकर जाना चाहता हूँ ताकि उसकी तबीयत बेहतर हो जाए। वो नूर को लेकर कश्मीर की वादियों में चला जाता है। वहाँ वो बहुत खुशी से वक्त गुजारते हैं और जैसे ही नूर वापस आती है और किचन में काम कर रही होती है तो अचानक उसकी तबीयत बिगड़ जाती है और जुल्फ़िकार अली शाह की माँ कहती है कि नूर क्या बात है, तुम्हारी कुछ तबीयत ख़राब लग रही है। को डॉक्टर को बुलाया जाता है और फ़ौरन उसका चेकअप होता है तो डॉक्टर बहुत बड़ी खुशखबरी जुल्फ़िकार अली शाह को देते हैं कि नूर जो है वो उम्मीद से है। जुल्फ़िकार अली शाह बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, लेकिन उसके दिमाग में पुरानी बातें गर्दिश करने लगती हैं कि किस तरह से हूर भी प्रेग्नेंट हुई थी और मैं उसकी हिफाजत नहीं कर पाया और वो अपनी जान से हाथ धो बैठी थी। तो वो अपनी माँ से कहता है, घर के सारे नौकरों से कह देता है कि नूर का अब बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाएगा, नूर बेड से एक पाँव भी नहीं उतारेगी। और जैसे ही ये बात मारिया को और इफ्तिखार अली शाह को पता चलेगी ना तो वो गुस्से से तिलमिलाने लगेंगे और कहेंगे कि ये ऐसा नहीं हो सकता, अगर ये बच्चा इस दुनिया में आ गया ना तो नूर का और जुल्फ़िकार अली शाह का रिश्ता और मजबूत हो जाएगा। हमें कुछ भी करके इस बच्चे को दुनिया में नहीं आने देना। अब देखना यह है कि वो क्या ऐसी कोशिश करेंगे जिसकी वजह से नूर का जो बच्चा है वो इस दुनिया में आने से पहले ही रुखसत हो जाएगा। आपको क्या लगता है? आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी? कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।